हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, या अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो वक्त हो गया है एपिसोड 17 के पार्ट 2 को देखने का। लास्ट पार्ट में हम सब ने देखा था कि जो हज़रत वहाब है उनकी शहादत दिखाई गई थी। लास्ट पार्ट में करबला में वो भी शहीद हुए थे, वो भी एक शहीद व्यक्ति थे करबला के। तो उनका पार्ट दिखाया गया था लास्ट पार्ट में, एपिसोड 17 के पार्ट 1 में। तो लेट्स सी, अब अपन देखेंगे एपिसोड 17 का पार्ट 2। सो विदाउट नी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट। बेबी उमरा। अरे आप ये क्या कर रही है बीबी? क्या ठीक से नहीं कर रही मैं? ठीक और गलत की बात नहीं है, आपको तो हुक्मरानी करनी चाहिए। अगर आपके हाथ इस मिट्टी में खराब हो गए तो अबू साहब को क्या जवाब दूंगा? अपने आप को मसरूफ रखती हूँ ताकि तरह तरह के ख्यालात मुझे तंग ना करें। आप किस लिए परेशान है बीबी जी? मक्का से कूफे तक कितने दिन का रास्ता है जरबी? किस सवारी के मुताबिक? क्या मतलब? जी हाँ, ऊंट की सवारी से 1 महीना और तेज दौड़ने वाले घोड़े से 20 दिन। बाप रे। अगर ऊंट के हिसाब से भी देखें तो मुख्तार को तब पहुंच जाना चाहिए था। मुझे डर है कि कहीं वो रास्ता ना भटक गया हो। अबू इसाक रास्ता नहीं भटक सकता, वो सहरा को हाथ की हथेली की तरह पहचानता है बीबी। तो फिर कहाँ गया होगा? पहुंचा क्यों नहीं? अपने दिल को संभालिए बीबी। अबू इसाक इसी रास्ते से अकेला गया था और उसके देर करने में भी यकीनन कोई हिकमत होगी। शायद जानबूझकर उसने रास्ता लंबा किया हो ताकि मक्का के फौजियों को झांसा दे सके। हुर्रा कहाँ है? हुर्रा कहाँ है जरबी? यहीं थी बीबी, मिट्टी से खेल रही थी। हुर्रा! ये कौन है? हुर्रा! ओ, इनकी बेटी भी है ना? बेटी है। हुर्रा! 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 ऐसा तो नहीं कि कहीं मेरी बच्ची झाड़ियों में फंस गई हो? परेशान मत होइए बीबी, अगर झाड़ियों में फंस गई होती तो शोर शराबा करती, हमें पता चल जाता। पानी, पानी जरबी! हुर्रा! 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 कहाँ हो बेटी? हुर्रा! 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 कहाँ हो बेटी? कहाँ चली गई हुर्रा? ओहो, बेटे के साथ बाबा भी। ये बच्ची की जबान में बात कर रही है बानू। अपने बाप की जबान में। ये आपकी बेटी है?
ये तुम्हारी बेटी है। ओहो। तुम हमेशा इंसान को गाफिल कर देते हो। यही शिकारी की खासियत होती है बानू। यस। शिकार गाफिल ना हो तो शिकार नहीं होगा। हुर्रा! हुर्रा, कहाँ हो बेटी? अरे ज़रबी मिल गई आयो यार। तुम्हारी जात पर ऐसी लड़की जो इतनी शरीर और फजूल हो कभी नहीं देखी। आज तो दुनिया बदल गई है। हमने तो आज तक लड़कियों को माओ के जैसा देखा था। इस लड़की में तो जर्रा बराबर भी माँ की खूबू नहीं, बिल्कुल अपने बाप की तरह बेचैन लड़की है। अगर किसी सांप या बिच्छू ने उसे डस लिया हो तो हाय तुम्हारी जात पे लानत है बदबख्त। अरे अबू इसाक है ये तो। बड़ा मूवमेंट यार, बड़ा मूवमेंट। क्या इस तरह अमानतों का ख्याल रखते हैं ज़रबी? ये बच्ची मर जाती तो? आपके कदमों पे कुर्बान हो जाऊं सरकार। ये बच्ची इंसान की बच्ची नहीं है, लाल आंधी है, काली बला है। ज़रबी। जी हाँ बानो, ये झूठ नहीं है। इस डेढ़ बालिश की बच्ची में डर है ही नहीं। तमाम जानवर इसके हाथ से पनाह मांगते हैं। एक दिन ये इतना मोटा सांप लेकर खेल रही थी, बाप रे। शुक्र है सांप ने कुछ ना किया। मैंने बानो हुर्रा की तरह निडर और बेबाक बच्ची कभी नहीं देखी। अगर ये लड़का होती अपने बाप का हाथ पीछे करके बांध चुकी होती। ये देखिए, अब इस बेजुबान खरगोश को इतना दबाएगी कि इसकी जान निकल जाएगी। इसे छोड़ दो बेटी। लुलू कुरकुर हैप हैप। बहुत प्यारी बच्ची है इनकी। धुल धुल। ये क्या हो गया? स्वागतम सुस्वागतम। हाँ बहुत बड़ा हो गया ज़रबी। दुलदुल दुलदुल, ज़रबी नहीं दुलदुल। ये लो सरकार, ये रही आपकी दूसरी अमानत। हशाश बशाश आपकी बू पहचान कर बेताब हो रहा है। बेशक तुम एक बेहतरीन अमानतदार हो ज़रबी। जी हाँ, इसके बाद नहीं होगा। तुम्हारी इन अमानतों के बोझ तले मेरी कमर टूटने वाली थी। ये लो सरकार, ये आपका घर बार, ये बानो उमरा और आपकी बच्ची, और ये दुलदुल। अब मुझे माफ कर दो सरकार। मैं 3 साल के बाद एक रात पुरसुकून नींद सोना चाहता हूँ। किस बात पर गुस्सा हो ज़रबी? गुस्सा हो रहा हूँ? कुल्हाड़ी मारोगे तो मेरा खून नहीं निकलेगा। कुछ ही देर में ये डेढ़ बालिश की बच्ची मेरी 10वीं साल की इज्जत और आबरू को जाया कर देती। अब तुम ही बताओ, अगर इस बच्ची को कुछ हो जाता तो कोई मानता कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है? ये बच्ची तो इंसाफ के करीने से भी दूर है। ये तुम आज हुर्रा से उलझ क्यों रहे हो? ये मुझसे उलझ रही है। तालु का क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं बुरा हूँ, आफ हूँ। ज़रबी, हुर्रा को मेरी खातिर माफ कर दो। जी सरकार, माफ कर दिया। आप जान मांग लीजिए। खुशामदीद अबू इसाक।
बहुत देर कर दी, हम बहुत परेशान हो गए थे। मैं शर्मिंदा हूँ ज़रबी। मुख्तार एक बहुत बड़ा बोझ है तुम्हारे कांधों पर। खुदा मुझे बदला चुकाने की तौफीक दे। जी नहीं सरकार, कोई बोझ नहीं है, हम तो आपके गुलाम हैं सरकार। ये इंस्ट्रूमेंटल कौन सा है यार, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये लीजिए हाजी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बानू। ठीक है। मेरी माँ की क्या खबर है? उनसे बेखबर नहीं हूँ। एक बार उन्हें देखने भी गई। खुदा का शुक्र है कि खैरियत से थी। सिर्फ जरा सा थकी हुई थी और वतन से दूरी का एहसास कर रही थी। वो लफका आ जाती तो वतन की याद कम आती उन्हें। नहीं, ये ठीक नहीं होता मुख्तार। उम्मे साबित मुझसे बड़ी हैं। बानो दुम्मा को उसके घर जाना चाहिए था। मेरा मकसद ये नहीं था कि तुम्हारी सौकन के घर क्यों गई हैं। हाँ, सेफ है, मुझे बस पता यही है कि मकसद। तुम हसद और बुग़्ज़ से बरी हो। मगर दुम्मा, मिजाजन बाग, हरियाली, मुर्गी और भेड़ बकरियों की आदी हैं। लफका हाँ, उनके लिए ताइफ जैसा माहौल होता। खूफे में पिंजरे में बैठे एक परिंदे की तरह है। बानो दुम्मा एक पढ़ी लिखी और होशियार खातून है। खुदा जानता है कि मैं बानो दुम्मा से मिलकर कितनी महसूस होती हूँ। मगर काश तुम बुढ़ापे में उस खातून को उनके ताइफ के घर और बाग से अलग न करते। और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास उमरा। आले जुबैर के हिजाज में होते हुए और उनकी दुश्मनी मुझसे होते हुए ताइफ दुम्मा के लिए कोई पुरअमन सरजमीन नहीं थी। मुझे खौफ था कि उसे अजियत देकर मुझे तस्लीम करवाने की कोशिश करते। यस। क्या वाकई आले जुबैर इतने हद से गिरे हुए हैं कि अपनी और दुश्मनों की जंग में दुश्मन के घर वालों तक को घसीट लेते हैं? आले जुबैर आले उमैया से ज्यादा फासिद और ज्यादा खतरनाक है। जिस रात खाने काबा जल रहा था, मैंने ये अपनी आंखों से देखा। उस रात जुबैर के बेटे की खाना काबा की तरफ उठी हुई पुरमुसरत नजरें, शैतानी नजरें थीं उमरा, जो निहायत हैरत अंगेज थीं। मत पूछो कैसे मजे ले रहा था वो। हमारे आग बुझाने के मुखालिफ था। तुम्हें यकीन नहीं आएगा। वो क्यों? उसका दावा था कि इस तरह यजीद की हुकूमत ज़मीं बोस हो जाएगी और जुबैरी हुकूमत छा जाएगी। तो मक्का के सफर की सौगात ये थी। आज के बाद से मुख्तार 2 मैदानों का घुराने वाला शेर है। मैदान जंग यजीदियों और जुबैरियों का। तुम्हें मेरे सफर मक्का से कैसी सौगात की तवक्को थी? हाजी साहब, सफर हज की बेहतरीन सौगात मारिफत है। नए दुश्मन की पहचान कोई कम कीमत सौगात नहीं। तो फिर मजीद कठिन दिनों के लिए तैयार हो जाओ। तुमने क्या समझा है कि उमरा बावर्ची खाने में सर झुका के काम करने वाली बीवी है? जरा अपने घर को तो देखो। मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में इस घर की हर चीज ठीक रहे। सिर्फ तुम्हारी गैर मौजूदगी को बर्दाश्त करना मुश्किल था। हमारी बेटी के बालों की तादाद के बराबर वक्त गिना है इंतजार में। तुम तलवार चलाते थे और मैं कंघी चलाती थी हमारी बेटी के सर में। तुम खाने काबा का दिफा करते थे और मैं उसकी कहानी हमारी बेटी के कानों में सुनाती थी। मैं दुश्मन के खिलाफ खड़ा हुआ और तुम अपने दिल के खिलाफ। तो फिर तुम्हारा जहाज ज्यादा मुश्किल था और तुम्हारा अजर भी ज्यादा है। ये माले गनीमत बांटने का वक्त नहीं है हाजी साहब। दुश्मनों पर फतेहयाब होने तक एक तवील राह का सामना है। बैठे क्यों हो? उठो।
तुम 3 साल कूफे से दूर थे। खूने हुसैन का बदला लेने वाले तुम्हारे मुंतजर हैं। ओहो, क्या तुम्हारा कुछ खो गया है? मैं अपने हाथ पांव खो चुका हूं बिन कामिल। सरगर्दा हूं मैं। मेरा दिल बेचैन हो रहा है। 3 साल से मैंने अबू इसहाक को नहीं देखा। कभी भी हमारे दरमियान इस कदर जुदाई वाक़ई नहीं। तुम्हें बड़े होने में वक्त है ज्ञान, बहुत जल्द ढीले पड़ जाते हो। मेरा कसूर नहीं है। कभी कभार तुम्हारे इश्क मोहब्बत पर मुझे हसद होने लगता है ज्ञान। खुशकिस्मत हो कि हमेशा से तुम्हारी एक मंजिल रही है जिसके तुम आशिक रहे हो। पीछे पलटो ज्ञान, माशूक ने चेहरा दिखा दिया। हल्की सी स्माइल। खुशामदीद है ज्ञान के देव शिकंदुस्तान। तुम भी खुश रहो ए हैदर के आशिक गुलाम। ये ज्ञान जब तक आपसे एक ईरानी रुस्तम न बना ले जान नहीं छोड़ेगा। ये चाहता है कि एक अरब नामवर पहलवान को अजम बना दे। खुशामदीद ए अब्रहा को उठाने वाले सरदार। अब्रहा को उठाने वाला हो या देव का, दोनों का एक ही मतलब है बिन कामिल। अबू इसहाक तो अरब और मुझे ईरानी के लिए एक निजात दहिंदा है। अबू इसहाक जैसा आदमी किसी कौम और कबीले से ताल्लुक नहीं रखता, सबका होता है। तुम्हें मजाक को झेलना नहीं आता कियान? बेतुका सा मजाक। तुमने देखा मुख्तार, फिर इसकी ईरानी रग फड़क गई। ये कहो कि मेरी अपनी अरबी रग फड़क उठी है। तुम्हारी जान भी ले ली जाए तब भी अरब। मैं तुम लोगों की इन बचकाना हरकतों को देखने के लिए तरस गया था। इस बचकाना लड़ाई से मुझे धोखा देना चाहते हो? हमने थोड़ा सा मजाक किया था ताकि आपका दिल बहल जाए। जो चीज खुदा को पसंद नहीं उसका मजाक भी मत करो। बेशक अल्लाह के नजदीक फजीलत का मेयार तकवा। हमने सुन रखा था कि आप बहुत बदल गए। हाँ, बदल गया हूँ। मेरी बहुत सी ख्वाहिशात मान पड़ गई हैं। मेरे बहुत से अकीदे बदल गए हैं। बदल गया हूँ। या लसारातिल हुसैन, ये आजाद लोगों का नारा है, चाहे अरब हो या अजम। कौम और नस्ल की बरतरी की बहस चाहे मजाक में ही क्यों ना हो, अरब की फजीलत का बायस नहीं बनती। खासकर पैरवान अली को तो बिल्कुल जेब नहीं देती। है कि आप लोग अपनी पाक रूह को शैतान के फसफसों से आलूदा करें। अरब और अजम दोनों एक ही खुदा की मखलूक हैं और आपस में बराबर के भाई हैं। फजीलत दियानतदारी की है। सब्जी। तमाम साथियों से हमने बात कर ली है। तकरीबन कूफियों की 1/3 बैत करने के लिए तैयार है। मैंने सुना है कि शियों के ज्यादातर बुजुर्गान कौम ने सुलेमान की हिमायत कर ली है और खुरूज का इरादा रखते हैं। खुदकुशी का इरादा रखते हैं मुख्तार।
सुलेमान को खास समझबूझ नहीं है मुख्तार। तो फिर कौम के बड़ों ने उसकी हिमायत क्यों कर दी? क्योंकि तुम कूफे में नहीं थे मुख्तार। इब्ने ज़ियाद के फरार होने के बाद शियों की वाहिद पनाह सुलेमान था, जिसने अपने आप को तव्वाब कहलाकर या लिसानातुल हुसैन का नारा लगाया। हमें काम से मतलब है बिन कामिल। मैं करूं या सुलेमान, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुलेमान की आपके बारे में अच्छी राय नहीं है अबू इसहाक। हाँ ये भी सही है। उसका कहना है कि आप हुकूमत की लालच रखते हैं। खूने हुसैन बहाना है। मैंने बहुत से कबाइल के बुजुर्गों से बात की है मुख्तार। अगर आपने क़याम किया तो वो लोग आपसे मिल जाएंगे। वो ठीक कह रहे हैं। सुलेमान की जंगी मामलात पर काबिल जिक्र रसाई नहीं है। उसे मारने का इश्तियाक नहीं है अबू इसहाक, मरने का इश्तियाक है। तुम्हें भरपूर ताकत के साथ कूफे में दाखिल होना चाहिए अबू इसहाक। नहीं, मैं बगैर शोर शराबे के कूफे में दाखिल होऊंगा। कबाइल के बुजुर्गों से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम ताकत दिखाएंगे तो शिया दो ग्रुह बन जाएंगे। अहले जुबैर सिर्फ हमें और तवाबीन को आपस में लड़ा देगी ताकि कूफे पर हुकूमत मजबूत कर सके। ज़रबी, जीन उठा लो दुलदुल के ऊपर से। क्यों सरकार? अभी तो इसे तैयार करने का वक्त है। ये बहुत खाओस हो चुका है। नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया कि मैं दुलदुल पर सवार होकर निकलूं। देर हो गई है सरकार। इस पे सवार होकर तो देखो कैसे नाज दिखाता है। जब चलता है गोया रक्स करता है, भागता नहीं है, ये उड़ता है। इस पे बैठ कर तो देखो क्या शय है। दुलदुल महराज का घोड़ा है ज़रबी। वो तैयार हो चुका है, मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। तो फिर तुम कूफा कैसे जाओगे? उसी मक्का के हम सफर के साथ। उस बेजुबान में तो बिल्कुल ताकत नहीं बची है। गुनाह है ये। उस बेचारे ने मक्का से यहाँ तक का सफर किया है, थका होगा, बूढ़ा है वो जानवर, इस जैसी ताकत सही नहीं बात। रखता। हम दोनों आपस में निमट लेंगे। आओ मेरे भाई, देखा ना तुमने, मेरी बात को भी टाल दिया। नहीं हो सका। अब एक बार फिर तुम इंतजार करना होगा। तुम्हारे लिए क्या ख्वाब देखा है खुदा ही जानता है। हाँ, दैट्स इट, दैट्स इट। बहुत स्पेशल पार्ट था ये, बहुत स्पेशल, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट थे इस पार्ट में, क्योंकि हज़रत मुख्तार वापस आ चुके हैं। पहले बानो उमरा के पास आए हैं अभी वो। उनकी एक बेटी भी है जो पहली बार लाइक इस पूरी सीरीज़ में दिखाया गया है मेरे ख्याल से, जो थोड़ा बदमाश लग रही है, बदमाशी करती है। छोटे बच्चे तो बदमाशी करते थे, बट ज़रबी बड़ा परेशान था उस बच्ची से। तुमने देखा ना, वो बच्ची कहीं भी निकल जाती है अकेले जानवर के पीछे पीछे। तो या बहुत अच्छा ही एपिसोड था। मोमेंट बड़े प्यारे थे इसमें। पहले लाइक अपने वाइफ से मिले, उसके बाद अपने फ्रेंड से मिले, अब कूफे के लिए वो निकलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। लाइक बहुत अच्छी तरह से इसे पूरा बनाया कि छोटा सा ये पार्ट था, इसमें बात करने के लिए कुछ है नहीं। बस यही कहूँगा मैं, इनकी स्माइल बड़ी प्यारी लगती है मुझे। हज़रत मुख्तार की बहुत बार ये जो हल्की सी स्माइल देते हैं ना, ज़्यादा नहीं हंसते। पूरे सीरीज़ में मैंने इनको बस एक ही बार हंसते हुए देखा है, वो मतलब खुल के हंसते हुए देखा है। वो जब वो मक्के में थे आली ज़ुबैर के यहाँ पे, जब आली ज़ुबैर नीचे आता है ना, तब बहुत खिलखिला के हंसते हैं वो मैंने पहली बार देखा था इस तरह से हंसते हुए हज़रत मुख्तार को। उसके बाद आज तक वो कभी देखा नहीं मैंने, बस हल्की फुल्की से स्माइल कर देते हैं वो। तो या दैट्स इट, यही था पूरा एपिसोड 17 पूरा ख़त्म हो चुका है। अब वो कूफे जाएंगे एंड कूफे में जाके समझाएंगे लोगों को कि भैया इस तरह से हमें काम लेना है। बिकॉज जो हज़रत सुलेमान है वो समझा तो रहे हैं, ठीक है, वो समझा तो रहे हैं, लेकिन लाइक अभी भी मतलब कुछ लोगों को उतना भरोसा नहीं है कि वो मतलब जिस तरह से हज़रत मुख्तार कर पाएंगे उस तरह से हज़रत सुलेमान नहीं कर पाएंगे। साथ साथ वो थोड़ा सा लाइक किसी के एक तरह से वो कहते हैं ना कि भाई थोड़ा दुश्मनी भी रखते हैं एक तरह से, लाइक पसंद नहीं करते एक तरह से हज़रत मुख्तार को। वो कहते हैं कि हज़रत मुख्तार हुकूमत की लालच में मक्के में चले गए, मक्के में रुक गए, बिकॉज उनको इराक़ की हुकूमत दी जाने वाली थी, इसलिए वो हुकूमत की लालच में चले गए। तो इस तरह के दोनों के बीच में थोड़ा सा टकराव सा है। हज़रत सुलेमान और हज़रत मुख्तार दोनों के बीच में थोड़ा सा
टकराव सा है, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, अपन आगे देखेंगे जल्दी। ठीक है, तो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, योली मदद, लव बाई।